अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबे के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबे का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों यानी कि पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मामला लगातार जारी व सारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकोर घर ऊंचाई गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस रोए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की चाट लकड़ी के 3 मजबूत सुतूनों पर टिकी हुई है। इन सुतूनों में जो लकड़ी काम में लगी हुई वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। साहबे रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों पिलर बनवाए थे। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब ठीक उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे के अंदर तशरीफ ले जाते तो आगे से सीधे दरवाजे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुष्ट और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे के दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबे की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबे के अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में हैं, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगता। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। प्यारे दोस्तों, काबे के अंदर एक संदूक भी रखा हुआ है जिसके अंदर काबा की कुछ जरूरी चीजें महफूज हैं। काबा की फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा गया है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है।
1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, इनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। यह काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है, ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबे के फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबे के अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना हुआ है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढांपा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों में काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के दौर से ताल्लुक रखती है। जबकि काबा शरीफ को वसल दिया जाता है या फिर गिलाफी काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है, फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जा जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में ये लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई हैं और इनकी तादाद 50 है। प्यारे दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। इतर जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर एक जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ में अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा ऊपरी दीवारों पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया, उस तूफान में खाना काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खाना काबा को बने काफ़ी अरसा बीत चुका था। काबे की दीवारों में दरारें आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबे को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहां अबू उमर वहां मखदूमी खड़े हुए थे और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबे की तामीर तो कह रहे हो, मगर काबे के बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए गए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को पसंद करता है और काबे को बनाने में कोई महरूम न रह जाए। इसलिए सभी कबीले में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत को गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं,
ये कहने के बाद हजरे अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता तो फिर हम वलीद के साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब न हो सके और छत का काम बीच में अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबे को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबे को दुनिया देख रही है, यो काबा उसी वक्त का काबा ही है।